जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द रेनबो रोहित में। आजकल आपने देखा होगा कि यूपी सरकार में ढेर सारी वैकेंसियाँ आने लगी हैं। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एएसआई और एसआई सिविल की वैकेंसी पिछले साल आई थी, जिसका अभी प्रोसेस चल रहा है। तो उसमें एक कैटेगरी माँगी थी, एक एक्स्ट्रा सर्टिफ़िकेट माँगा था ओ लेवल। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा और या जो अभी फॉर्म भरना के काबिल हो रहे हैं, यानी जो भी अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, वो जानते होंगे कि ओ लेवल कहाँ-कहाँ ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओ लेवल कोर्स के बारे में जो नाइलेट कराती है। नाइलेट एक भारत सरकार की ही मिनिस्ट्री है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ओ लेवल करना ही क्यों है या ओ लेवल ज़रूरी ही क्यों है? हम क्यों करें ओ लेवल? हमारे पास ये रीज़न तो होना चाहिए कि व्हाई शुड आई डू और व्हाई शुड आई अप्लाई फॉर ओ लेवल। तो आज हम यही बताने वाले हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या किसी भी ईयर में पढ़ रहा है, जो प्लेन ग्रेजुएशन कर रहा है, जैसे बीए, बीएससी, बीबीए, ये सब हो गया जो कि आईटी सेक्टर के फील्ड में नहीं आते हैं, जैसे बीटेक या बीएससी सीएस या बीसीए नहीं हैं। उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस कोर्स को कराती है। भारत सरकार के अंडर जो वैकेंसियाँ आती हैं, उनमें तो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें, खासकर जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी हैं, जैसे आप आरओ, एआरओ का ले लीजिए, उसमें ओ लेवल कंपल्सरी है। आप एएसआई, एसआई जो क्लर्क लेवल की भर्तियाँ हैं, जो अकाउंटेंट की हैं, उसमें कंपल्सरी किया हुआ है। राजस्थान की कई गवर्नमेंट सर्विसेज़ हैं, उसमें कंपल्सरी है। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एक बात जान लीजिए कि आने वाले समय में लगभग सभी एग्ज़ामों में ओ लेवल कंपल्सरी होना तय है। ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल जितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ हम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, तो हर एम्प्लॉयी को ये ज़रूरी होना चाहिए कि उसके पास बेसिक नॉलेज या फाउंडेशन नॉलेज तो होना ही चाहिए कंप्यूटर का। तो इसीलिए ओ लेवल एक ऐसा कोर्स है जो कि 1 ईयर का है। उसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, लेकिन कहते हैं ना फाउंडेशन कोर्स जो होता है कि आप उतना आपको जानकारी हो जाएगी जितना एक एम्प्लॉयी को उस लेवल के पोस्ट में होनी चाहिए। तो इसलिए ओ लेवल ज़रूरी है और बिना ओ लेवल के आप कई सारी वैकेंसी तो फिलअप ही नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं खुद बता रहा हूँ कि आप एएसआई, एसआई क्लर्क का ले लीजिए, जो उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इन अकाउंटेंट में जो वैकेंसी निकली है, तो उसके लिए आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। और ओ लेवल एक ऐसा कोर्स है जो बाकी सारे कोर्सों से ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है, क्योंकि इसको भारत सरकार कराती है और इसका एक भारत सरकार कराएगी तो ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी और ये इक्विवेलेंट है डीसीए के बराबर ही है। डीसीए और भी जो 6 महीने या साल भर का जो होता है, जैसे कई राज्यों में कोपा होता है, तो उसके बराबर है। तो अब ये तो हम जान लिए कि हमको ज़रूरी क्यों है। अब हम जानते हैं कि इसको कर कैसे सकते हैं, या होता क्या है ये? ओ लेवल बेसिकली इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं और क्या एलिजिबिलिटी होती है करने की। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए आप। अब मैं आपको शुरू करने वाला हूँ कि ये मैंने कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चन को मैंने पिक किया हुआ है और यहाँ मैंने अपने वर्ड पैड पे कुछ बना के दिखाया हुआ है। जैसे देखिए कि ओ लेवल कोर्स क्या होता है, नाइलेट क्या है बेसिकली, उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ और ऑप्शन है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब देखिए सिलेबस क्या है, थ्योरी एग्जामिनेशन क्या हो कितने हैं, प्रैक्टिकल कितने हैं, प्रोजेक्ट कितने हैं, और आप इसके करने के बाद आप कौन-कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये जो कोर्स मैं बताने वाला हूँ, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे इस कोर्स को कर सकते हैं। क्योंकि नाइलेट जो है ये फैसिलिटी देता है कि जो एप्लीकेंट या जो स्टूडेंट कैपेबल नहीं है बार बार क्लासेस लेने के लिए या कुछ और कर कर रहे हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं रेगुलर, पर आप कोचिंग या इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं है कि आप 2 घंटे डेली जाएं और 3 घंटे आप वहाँ क्लास अटेंड करें, आपका और क्लासेस छूट जाएंगे। इसीलिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपने कंप्यूटर और अपने मोबाइल फ़ोन से। तो पहले आप जान लीजिए कि ओ लेवल या जो नाइलेट है वो है क्या? तो यहाँ देखिए, व्हाट इज़ नाइलेट ओ लेवल? तो नाइलेट क्या है? नाइलेट का जो ओ लेवल कोर्स है वो बेसिकली है क्या? तो देखिए यहाँ लिखा है नाइलेट ओ लेवल सर्टिफिकेट 1 ईयर ड्यूरेशन सर्टिफिकेट। इसको मैं बेसिकली अपने शब्दों में समझा देता हूँ कि जो ये पूरा लिखा हुआ है, ये नाइलेट
का जो ओ लेवल एग्ज़ाम है या कोर्स है वो 1 साल का कोर्स है जिसमें आपको जो ऑफ़र किया जाता है भारत के मिनिस्ट्री के द्वारा जो कि नाइलेट है। नाइलेट भारत की एक मिनिस्ट्री है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम नीलेट कहते हैं। और जो कैंडिडेट सक्सेसफुली इस एग्ज़ाम को पास करता है उसी को अवार्ड किया जाता है ओ लेवल का सर्टिफ़िकेट। अब यहाँ देखिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप कौन-कौन वो स्टूडेंट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है द जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू परस्यू द नाइलेट्स ओ लेवल सर्टिफिकेट। तो यहाँ बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जो स्टूडेंट +2 यानी 12th पास कर लिया है और आप 18 इयर्स के अबव हैं, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर आईटीआई भी किए हैं 12th के बाद तब भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मिनिमम आपके पास 12th होना चाहिए। अब ये देखिए आपको ये पता चल गया कि नाइलेट ओ लेवल है क्या, करना ज़रूरी क्यों है? तो अब जो सबसे ज़रूरी बात है उसका सिलेबस क्या है? देखिए पहले सिलेबस में इसमें बदलाव होते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही कुछ नोटिस आया है, उसके पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है। अभी देखिए उसका धीरे-धीरे डिटेल में आएगा तो वो बता दिया जाएगा आपको, मैं अपडेट कर दूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेन उसका पेपर है, तो नाइलेट के 4 पेपर हैं। चारों पेपर आपके कंपल्सरी हैं, आप किसी को ऑप्शनल मत सोचिएगा कि कोई ऑप्शनल में है। ये 4 पेपर है। ये पहला पेपर है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क का, दूसरा है वेब डिज़ाइन का, तीसरा है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, इंटरनेट एंड थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये चौथा पेपर है। ये 4 पेपर बेसिकली अभी हैं फ़िलहाल के कोर्स में। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से एक प्रैक्टिकल होता है। ये देखिए एक प्रैक्टिकल है जिसमें आपको 4 सवाल आते हैं, मिनिमम 2 सवाल कंपल्सरी होते हैं करना और एक होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना पड़ता है। वो प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। प्रैक्टिकल में क्या होता है आपको पहले तो चारों पेपर कंपल्सरी आपको क्लियर करने पड़ेंगे। चारों पेपर में पैटर्न समझ लीजिए कि 2 सेक्शन होते हैं चारों पेपर में। पहला सेक्शन में 40 नंबर का होता है, दूसरे सेक्शन में 60 नंबर का होता है। पेपर पेपर जो होता है वो पेन और पेपर मोड में होता है। यानी कि पहला जो 40 नंबर का सेक्शन है उसमें 4 क्वेश्चन होंगे जो कि एमसीक्यू टाइप होंगे यानी फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट, मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स होंगे। इनमें आपको 50% क्राइटेरिया पास करना होगा यानी कि 40 में से आप मोर देन 20 नंबर अगर गेन करते हैं तो ही आपका सेकंड पार्ट चेक होगा। अगर आप पाने में असमर्थ रहते हैं 20 नंबर से ज़्यादा तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें थ्योरी का एग्ज़ामिनेशन यही है कि जो नाइलेट है वो साल में 2 बार एग्ज़ाम कराता है। इसमें देखिए क्लियरली मेंशन भी है कि ट्वाइस अ ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई बाय द नाइलेट हेडक्वार्टर दिल्ली। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया में साल के 2 महीने जनवरी और जुलाई में एग्ज़ाम कराया जाता है। उसके कुछ महीने पहले फॉर्म आता है। आप अपने मतलब सिलेबस जितना कंप्लीट किए हैं उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम में। पर पेपर की फ़ीस जो होती है वो ₹750 फ़ीस प्लस ₹100 एग्ज़ामिनेशन फ़ीस यानी कि प्रोसेसिंग फ़ीस मान लीजिए तो ₹850 पर पेपर का लगता है। जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है वो देखिए 100 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे आपको टाइम मिलता है करने के लिए, जिसमें से आपका 1 घंटे ओएमआर पे करना पड़ता है, बाकी के 2 घंटे आप रिटन एग्ज़ाम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल का टाइमिंग भी दिया हुआ है कि प्रैक्टिकल में क्या करते हैं। तो प्रैक्टिकल में देखिए 2 कैटेगरी होती है। पहला तो आपको सिस्टम पे प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है इन्विजिलेटर को या एग्ज़ामिनर को जो वहाँ पे प्रेज़ेंट रहेंगे। उसके बाद 80% आपका होगा प्रैक्टिकल जो आप करके दिखाएँगे सिस्टम पे। 20% यानी 20 80 100 नंबर में से आपका 80 नंबर का वो प्रैक्टिकल होगा जो आपको परफ़ॉर्म करना है। एक पेपर आएगा उसमें लिखा रहेगा कि क्या परफ़ॉर्म करना है आपको प्रैक्टिकल में और बचे 20 नंबर उनका वाइवा होगा। वाइवा में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जो भी प्रैक्टिकल में दिया हो या इस पूरे ओ लेवल में से कोई 2-4 सवाल पूछते हैं, उसको आप क्लियर कर लेंगे तो आपका प्रैक्टिकल क्लियर हो जाएगा। अब बात ये है लास्ट में प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए सारा पेपर आप जब आप चारों पेपर क्लियर कर लेंगे, आप प्रैक्टिकल और वाइवा वाइवा क्लियर कर लेंगे, तो लास्ट में पार्ट बचता है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना पड़ता है, इसमें भी कई क्राइटेरिया है। पहला तो
अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म करते हैं, तो वो अपने लेटर पैड पे एक लेटर बना के देते हैं कि दिस स्टूडेंट हैव परफ़ॉर्म दिस प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक ये डैश डैश, और हम इसको अप्रूव करते हैं कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो वो प्रिंट आउट जो होती है उनके लेटर पैड पे, वो नीलेट का जो हेडक्वार्टर दिल्ली में, वहाँ बाय पोस्ट पोस्ट करना पड़ता है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आप खुद से, यानी कि इसमें एक ऑप्शन होता है कि गाइड आप किसी को रख सकते हैं, जो कोई ऐसा पर्सन हो जो एमसीए किया हुआ है, तो आप उसके अंडर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट का ढेर सारा टॉपिक दिया हुआ है, वो मैं आगे बता दूंगा। उसकी एक मार्कशीट लगेगी, मार्कशीट यानी डिग्री, जो एमसीए की डिग्री होती है ना, वो लगेगी। और एक उसका सिग्नेचर लगेगा, आपने प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे बनाया है, वो सारी डिटेल लग के फिर वो भी पोस्ट होगी या मेल होगी वहाँ पे, नाइलेट के हेडक्वार्टर उसके मेल आईडी पे, तब आपका प्रोजेक्ट सबमिट माना जाएगा। दूसरा तरीका हो गया। यही 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए, नाइलेट ओ लेवल करने के बाद आपका जॉब प्रोफ़ाइल क्या होगा? तो देखिए, पहला जैसे जूनियर प्रोग्रामर, क्योंकि इसमें आप प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो सीखते हैं, आपको बेसिक नॉलेज प्रोग्रामिंग की हो जाती है। तो देखिए, इसमें लिखा है जूनियर प्रोग्रामर इज़ अंडर द सुपरविज़न ऑफ अ सीनियर प्रोग्रामर। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एप्लीकेशन दैट दे डेवलप फॉर देयर क्लाइंट्स। तो इसका बेसिकली मतलब हुआ कि आप एक जूनियर प्रोग्रामिंग के तरह तरह काम कर सकते हैं सीनियर प्रोग्रामर के अंडर में, और आप उसको हेल्प कर सकते हैं डेवलपमेंट, और आपको उसको मतलब कि आप कैसे उसको यूज में लाएंगे अपने क्लाइंट के लिए, वो आपका काम होगा एज ए जूनियर प्रोग्रामर। आप यहाँ पे देखिए असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो डेटा प्रोसेसिंग होता है, यानी कि फ़ाइल को मैनेज करना और डेटा को मैनेज मैनेज करना, उसमें भी आप असिस्टेंट के तरह काम कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनर, आप जो सीनियर वेब डिज़ाइनर होगा, आप उसके अंडर एज़ वेब डिज़ाइनर, वेब असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, जो कि बताएगा कि हाँ, क्या-क्या करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा है लैब डेमोंस्ट्रेटर। जैसे कई जगह आपने देखा होगा कि कई प्रैक्टिकल चीज़ें स्लाइड पे दिखाई जाती हैं, तो आप उसको उसमें डेमोंस्ट्रेटर, यानी जो बताते हैं उन चीज़ों को, आप उसके तरह उसके जगह पे भी काम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट, एक्सरसाइज़, टेक्निक, सॉफ्टवेयर पैकेज, ये सब भी आप उसके जगह कर सकते हैं। तो इतनी जॉब प्रोफाइल हो गई। अब लास्ट में बात आती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो देखिए, रजिस्ट्रेशन जो होता है ओ लेवल के लिए, वो कभी भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि नाइलेट का जो कोर्स है वो बेसिकली है तो 1 साल का, लेकिन आपको मिनिमम 5 साल टाइम दिया जाता है मैक्सिमम। आप जैसे आज रजिस्ट्रेशन किए, आज जैसे अप्रैल मंथ चल रहा है, अगर आप अप्रैल में रजिस्ट्रेशन करते हैं 2022 में, तो आप 2027 तक के लिए वैलिड हैं, आप कभी भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सही से पढ़ेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका 6 महीने, यानी कि पहले या दूसरे सेमेस्टर में आप चारों पेपर क्लियर कर लेंगे। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो साल के किसी महीने में किया जा सकता है, उसकी फ़ीस ₹500 है। रजिस्ट्रेशन के करने के बाद आपकी प्रोफ़ाइल, सारी डिटेल, आप पर्सनल डिटेल आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आप जब एक आईडी बन जाती है तब आप पेपर के लिए अप्लाई करेंगे। तो इतनी जानकारी मैंने आपको बता दी आज। आगे अगर किसी को रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी चाहिए कि हाँ, मुझे करना है, रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं अगला वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे आप ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड कैसे बनता है, और उसके बाद पेपर के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी 16 तारीख को एग्ज़ाम है ओ लेवल का, क्योंकि जनवरी महीने में एग्ज़ाम था, वो हो नहीं पाया था किसी कारण की वजह से। फिर अब ये 16 अप्रैल को पेपर है, चारों पेपर 16 और 17 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि आज मैंने क्या-क्या आपको बताया। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने बात किया 3-4 चीज़ों के बारे में। पहला मैंने बात किया कि ओ लेवल होता क्या है? दूसरी चीज़ कि ओ लेवल ज़रूरी क्यों है? हमको करना ही क्यों ओ लेवल? ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। तीसरी चीज़ कि ओ लेवल हम कैसे कर सकते हैं? चौथी चीज़ कि ओ लेवल का सिलेबस क्या होता है? ओ लेवल का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है? ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल वाइवा है वो कैसे होता है? प्रोजेक्ट कैसे सबमिट होता है? या प्रोजेक्ट में क्या-क्या करना होता है? साथ में ओ लेवल से आप प्राइवेट फील्ड में क्या-क्या जॉब प्रोफाइल में के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको आज। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ये बता सकते हैं कि हाँ, आपको क्या दिक्कत है, या मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप कितना संतुष्ट हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।